Good morning to all of you. This is the second lectures for class 9 science. Chapter is gravitation. पहले लेक्चर में हमने आपको ग्रेविटेशन के बारे में बताया था। अब चलते हैं इसी के अगले पॉइंट में डिस्कशन करते हैं जो थ्रस्ट और प्रेशर है। तो आइए देखते हैं थ्रस्ट क्या होता है। थ्रस्ट और प्रेशर, द फोर्स अप्लाइड ऑन ए सरफेस इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। देखिए जैसे कि एक कोई सरफेस है, इस सरफेस पे नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, इस सरफेस का ये परपेंडिकुलर हो जाएगा या नॉर्मल, जो ये प्रेशर फोर्स अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, इस सरफेस, दिस इज द सरफेस, और ये क्या हो जाएगा इसका नॉर्मल फोर्स या परपेंडिकुलर, नॉर्मल फोर्स और परपेंडिकुलर फोर्स। ये जो लिखा गया है परपेंडिकुलर और नॉर्मल फोर्स दोनों क्या है, सेम है, और ये कहाँ लग रहा है, सरफेस पे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। अब देखिए यहाँ पे प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। थ्रस्ट आपका फोर्स होता है, थ्रस्ट क्या होता है आपका, फोर्स होता है जो परपेंडिकुलर या नॉर्मली सरफेस के ऊपर लग रहा है। और प्रेशर क्या होता है, प्रेशर जब थ्रस्ट, यही थ्रस्ट किसी पर्टिकुलर एरिया पे लगना शुरू हो जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। पर यूनिट एरिया पे जब थ्रस्ट लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। अब प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, और प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जब इसको दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे यहाँ पे, तो प्रेशर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया के। तो जितना ज़्यादा अगर प्रेशर बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका फोर्स भी बढ़ेगा। मतलब फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा। दोनों मतलब एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, दूसरा बढ़ रहा है तो पहले वाला भी बढ़ेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपको मैंने पहले लेक्चर में बता दिया था कि डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। अब देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे जो है प्रेशर जो है एरिया के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे अगर प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया क्या होगा, कम होगा। अब देखिए हम ऐसे एग्जांपल के तौर पे लेके बताते हैं। जैसे कि ये हमारा मार्कर है और ये इसका सरफेस है जहाँ पे हम ये मार्कर से पॉइंट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एरिया ज़्यादा है ये हाथ का, और ये मार्कर जो है इसका जो पॉइंटेड पॉइंट है ये छोटा है। तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया ज़्यादा होने के नाते प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा, पूरे पे नहीं लग पाएगा, नहीं लगेगा ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर हम बोर्ड को लेते हैं तो बोर्ड का एरिया ज़्यादा है, अगर हम प्रेशर लगाते हैं या फोर्स लगाते हैं इसके ऊपर तो क्या होगा, किसी कुछ जगह पे ही लगेगा, लेकिन जो बचे हुए पार्ट है वहाँ पे हमारा प्रेशर नहीं लग पाएगा। तो जब एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर किसी पॉइंट पे हमको प्रेशर लगाना है तो देखिए इसका एरिया क्या है, यहाँ पे कम है, एरिया क्या है, कम है, एरिया इज़ लेस। अगर एरिया लेस है तो प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा लगेगा। देखिए हम ऐसे पॉइंट कर रहे हैं, ये प्रेशर क्या हो रहा है, ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम, प्रेशर इज़ मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, और एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब चलते हैं हम लोग इसकी यूनिट को देखते हैं। यूनिट क्या होता है प्रेशर का, प्रेशर का जो यूनिट होता है अगर हम इसको डिराइव करते हैं, जैसे प्रेशर इक्वल टू एफ बाई एरिया होता है, मतलब फोर्स बाई एरिया या थ्रस्ट बाई एरिया बोल लीजिए। एफ जो है यहाँ पे क्या है, फोर्स है। तो प्रेशर, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। एरिया जो होता है मीटर स्क्वायर में होता है, मीटर स्क्वायर रख लीजिए। तो प्रेशर का क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल। इसी को क्या बोलते हैं, पास्कल। तो प्रेशर का यूनिट क्या हो जाता है, पास्कल हो जाता है। तो ये था आपका क्या बोलते हैं, यूनिट को कैसे डिराइव करते हैं। इसको बहुत ही आसान है, आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं शुरू से, और इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए हम लोग एवरीडे लाइफ में कहाँ कहाँ हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं प्रेशर, कहाँ पे ज़्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है। जैसे कि वाई शार्प नाइफ कट बेटर देन ए ब्लंट नाइफ। अब देखिए शार्प नाइफ, जो नाइफ जो है पूरा मतलब कि चोकीला हो, और ब्लंट मतलब कि थोड़ा सा ब्लडर टाइप का हो, मतलब वो पूरी तरह से धार ना हो उसके ऊपर। तो अगर धार नहीं है तो इसका मतलब उसका एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अगर वहीं पे नाइफ का अगर धार लगा हुआ है उस पर, मतलब चोकीला है, तो उसका एरिया कम हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा। इसलिए सामान जो है आसानी से क्या होता है, कट जाता है। देखते हैं कभी सब्ज़ी काटते काटते चाकू का जो धार होता है वो कम हो जाता है, तो उसका जो धार का जो एरिया है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो प्रेशर हमें कम लगाना लगता है, वहाँ पे आसानी से चीज़ें जो है कट नहीं पाती है। लेकिन अगर उसी एरिया को अगर हम लोग कम कर देते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, अगर उसको हम लोग चोकीला कर देते हैं या नोकीला कर देते हैं और पूरा मतलब कि शार्पनेस हो जाता है वहाँ पे, तो आसानी से कोई पार्टिकल्स कट जाता है। वाई द हैंडल्स ऑफ द बैग्स एंड सूटकेस आर मेड ब्रॉड। तो देखिए जो हैंडल होता है किसी भी सूटकेस का, वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा मतलब ब्रॉड चौड़ा होता है, क्योंकि वो सरफेस एरिया वहाँ पे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम प्रेशर कम अप्लाई करते हैं। वाई रेलवे ट्रैक आर लेड ऑन ए लार्ज साइज वुडन और आयरन स्लीपर्स। देखिए स्लीपर्स क्या होते हैं, स्लीपर्स जो रेलवे की पटरी जो होती है उसके बीच में देखते होंगे एक डंडी टाइप का दिया रहता है, हर एक मतलब पटरियों के बीच में पैरेलल वो क्या होता है, अरेंज किए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्लीपर्स। तो देखिए यहाँ पे जो स्लीपर्स का हम लोग यूज़ करते हैं, तो जैसे ये ट्रेन आती है तो क्या होता है, स्प्रेड होता है, जहाँ पे उसका एरिया क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और प्रेशर जो ट्रेन लगाता है, ट्रेन के द्वारा जो ग्राउंड के ऊपर प्रेशर लगता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, रिड्यूस कर देता है, जिसके वजह से वो ब्रेक डाउन भी नहीं होता है। अब कुछ उसमें जो ग्रोव्स होते हैं, जो कंकड़ टाइप के जो पत्थर होते हैं, उन दोनों के बीच में क्या होती है, एरिया भी आप लोग इस तरह भी समझ सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर ये रेलवे ट्रैक है ये, और ये इसके स्लीपर से बीच बीच में लगे रहते हैं ऐसे, और इसके बीच में क्या होता है, स्टोन रहता है ये ऐसे। तो जैसे रेलवे ट्रैक आता है, ये ट्रैक है इसके, और जैसे ट्रेन आता है तो ये क्या होता है, दब जाता है स्टोन, क्योंकि दोनों स्टोन के बीच में जो गैप रहता है वो क्या करता है, दबा देता है, जिसकी वजह से ये ब्रेक डाउन भी नहीं होता ना स्प्रेड होता है। नहीं तो ये अगर सीमेंटेड अगर इसको हम कर दें पूरी तरीके से जैसे, तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये गैप होने के नाते क्या होता है, दब जाता है, मतलब कंप्रेशन हो जाता है, दब जाता है। दबने के नाते क्या होता है, ज़्यादा इसके ऊपर कोई इफेक्टिवनेस नहीं डालता है, और जैसे ट्रेन ये जाता है तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे धीरे धीरे चला आता है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें थी जो आपका दिया गया है बुक में, जैसे कि बिल्डिंग ऑफ ब्रॉड फाउंडेशन, बेस वहाँ पे ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर कम लगेगा वहाँ पे। वाई और दिया रियर व्हील्स ऑफ हैवी व्हीकल्स आर प्रोवाइडेड विद डबल व्हील्स। जो हैवी व्हीकल्स होती हैं वो ज़्यादातर आपको जो आगे फ्रंट वाला रहता है वो तो सिंगल रहता है, लेकिन बैक वाला जो रहते हैं पीछे वाले वो डबल टायर के लगे रहते हैं, ताकि वो वहाँ पे लोडेड रहता है, और जब एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, वहाँ पे कम लगेगा, जिसकी वजह से कोई हानि ना पहुँचे। तो ये सब आपके एग्ज़ाम्पल थे जो कि आप डेली लाइफ में देखते हैं प्रेशर से लेके। तो आप लोग इसका क्वेश्चन भी कीजिएगा। अब देखेंगे हम लोग प्रेशर ऑफ फ्लूइड, द फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू इट्स
इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। प्रेशर ऑफ द फ्लूइड क्या होता है, देखिए जैसे कि प्रेशर ऑफ द फ्लूइड सेम फार्मूला होता है, वो भी क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है। अगर कोई आप कंटेनर ले लेते हैं, ये कोई कंटेनर है और इसमें आप क्या किए हैं, पूरा पानी भर दिए हैं, लिक्विड भर दिए हैं, ठीक है, यहाँ तक। तो अगर आप यहाँ पे और यहाँ पे होल करेंगे तो ये दोनों जो है सेम प्रेशर से क्या करेगा, लिक्विड को बाहर निकालेगा। तो यहाँ पे जो लिक्विड के द्वारा इस कंटेनर के इनर सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है, डैट इज़ कॉल्ड फ्लूइड प्रेशर। पानी के दबाव को ये क्या करता है, बहुत तेज़ी से डालता है ताकि वाटर जो है आराम से क्या कर जाए, एग्जिट कर जाए। ये जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। अब देखते हैं पास्कल लॉ। इन एनक्लोज लिक्विड द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पार्ट इज़ इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन। जैसे कि जो पास्कल लॉ है वो प्रेशर से रिलेटेड दिया गया है। अगर ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में ये कोई कंटेनर है आपका, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, आपने इधर होल कर दिया, इधर होल कर दिया, इधर कर दिया, इधर कर दिया, तो अगर इसमें आप पानी डालते हैं तो जो लेवल होगा वाटर का, पहले तो इसमें से गिरेगा, उसके बाद इसमें से गिरेगा। अगर इसी को हम ऐसे कर दें, राइज कर दें, सभी को सेम पे ला दें ऐसे, तो ये यहाँ पे जो रीडिंग होगा सभी का, जब तक वाटर लेवल यहाँ तक ना आ जाए सभी का, ठीक है, क्योंकि हम वाटर क्या कर रहे हैं, ऊपर से पोर करते जा रहे हैं, डालते हुए जा रहे हैं, वाटर लेवल इन सभी का कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा इस कंटेनर के अंदर। तो किसी भी बंद कंटेनर के अंदर जो लिक्विड प्रेशर होता है वो हर जगह क्या करता है, सेम प्रेशराइज करता है। मतलब हर जो पॉइंट उसके खुले रहेंगे या जो टेप खुले रहेंगे उसके, वहाँ पे जो प्रेशर होगा लिक्विड का इन इनर कंटेनर में वो क्या होगा, सेम होगा। अब देखते हैं अब थ्रस्ट ऑफ बॉयंट फोर्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अब थ्रस्ट ऑफ बॉयंट फोर्स। अब थ्रस्ट ऑफ बॉयंट फोर्स जो होता है, जैसे कि आप लोग नदी में तैरते होंगे, ये रिवर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बॉयंट ऑफ थ्रस्ट फोर्स, ये रिवर है। तो अगर आप तैरते हैं और ये आप स्ट्रेट ऐसे वर्टिकल पोजीशन में आप अगर पानी के अंदर हैं, जैसे मान लीजिए ये ऐसे, ये वर्टिकल पोजीशन में हो जाएगा, तो आप अपने पैर से क्या करते हैं, लिक्विड के ऊपर प्रेशर डालते हैं, फोर्स लगाते हैं ऐसे नीचे की तरफ। तो जैसे नीचे की तरफ आप प्रेशर लगाएंगे तो पानी भी आपको क्या करेगा, ऊपर की तरफ ठेलेगा, ऊपर की तरफ आपको क्या करेगा, ठेलेगा। जैसे आपने पानी के अंदर नीचे प्रेशर लगाया है तो पानी भी क्या करेगा, उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्या करेगा, लगाएगा। तो जो नीचे से पानी से जो प्रेशर या फोर्स जो लगता है आपके बॉडी के ऊपर, और आपकी बॉडी क्या होती है, ऊपर आ जाती है, तो जो प्रेशर या फोर्स लगता है नीचे से, आपने ऊपर से नीचे प्रेस कर दिया तो पानी भी उतना ही फोर्स लगाएगा, क्योंकि इक्विवेलेंट करना है। तो जो फोर्स पानी से नीचे से ऊपर की तरफ लगेगा आपके बॉडी के ऊपर, तो जो नीचे से ऊपर लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स। क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स या बॉयंट फोर्स बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, बॉयंट फोर्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, इसका बॉयंट फोर्स। आप लोग अगर तैरते होंगे, स्विमिंग करते होंगे तो आप लोग आसानी से इसको देख सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कम्प्लीटली और पार्शियली इमर्ज इन ए लिक्विड और ए गैसेस, जब कोई भी ऑब्जेक्ट को पूरी तरीके से या आधा उसको पानी में लटकता रहता है या ऐसे रहता है, अभी हम दिखाएंगे आपको इसका फ्लोटेशन कैसे ये बताता है। अगर पानी में पूरी तरीके से डूबा है या कुछ हिस्सा उसका डूबा हुआ है, देन इट एक्सपीरियंस एन अपथ्रस्ट ऑफ बॉयंट फोर्स विच इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो देखिए हम बताते हैं आपको जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। जैसे कि
अगर ये कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें लिक्विड डाला गया कंटेनर में, और इसमें कोई वेट पार्टिकल्स को आप डाल रहे हैं, ये इस वेट पार्टिकल्स का आप पहले वेट कर लीजिए कितना है, ठीक है। तो देखिए आपने पहले इसको स्प्रिंग बैलेंस पे वेट कर लिए, कितना केजी का है पता नहीं, मान लीजिए 10 केजी का है ये। तो अब इस वेट पार्टिकल्स को आप क्या करेंगे, इस लिक्विड के अंदर डाल देंगे। तो जैसे ये जाएगा अंदर तो इसमें से ओवरफ्लो ऑफ वाटर होगा, पानी क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा। इसको भी आप क्या कर लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए एक जगह, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद जो पानी ये बाहर निकला है, इस पानी का वेट आप निकाल लीजिए, कितना वेट है इसका, इस पानी का, इसका वेट और इसका वेट क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है भाई, जितना भारी रहेगा किसी कंटेनर के अंदर, जितना भारी वेटेड पार्टिकल्स रहेगा, उसको अगर कंटेनर के अंदर डालते हैं, कंटेनर में पानी भरा हुआ है, तो उतना ही तो पानी वो क्या करेगा, बाहर फेंकेगा। और जितना पानी बाहर फेंकेगा उस पानी को आप कलेक्ट कर लीजिए। पहले तो आपको वेट करना पड़ेगा कि कितना केजी का है, तो जो पानी बाहर निकला रहेगा इसका वेट और इसका वेट दोनों का क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कुछ डिज़ाइंस हैं जो जहाँ पे ये काम करता है, जैसे कि द शिप एंड सबमरीन में द हाइड्रोमीटर टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, ठीक है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो होता है किसी भी कंटेनर में नीचे होता है। जैसे मान लीजिए अगर ये ग्लास है, क्या है, ग्लास, इस ग्लास में लिक्विड भरा हुआ है, आपने ये H2O आपने डाल दिया इसमें, प्लस शुगर भी डाल दिया। क्या डाल दिया, शुगर। तो ये शुगर क्या होगा, इस लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि जो शुगर तो डिज़ोल्व हो गया कम्प्लीटली, और ये बना दिया यहाँ से क्या, सॉल्यूशन बना दिया। क्या बना दिया, सॉल्यूशन। अब आप यहाँ पे देखेंगे गिलास में कि जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स टाइप के दिखाई देंगे, ठीक है। नीचे जैसे लगेगा कि कुछ बैठा हुआ है। तो ये जो नीचे, जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे तो ऊपर तो डेंसिटी कम होती है, क्योंकि जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं पानी के निचले स्तर पे जाके बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है नीचे की तरफ, ठीक है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, घनत्व, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स पास पास नज़दीक नज़दीक रहेंगे, कंप्रेशन में रहेंगे, बहुत नज़दीक रहेंगे, डिज़ोल्व तो हो जाता है, लेकिन इसके जो एटम्स होते हैं वो आपको विजिबल तो होते नहीं हैं नेकेड आई से, लेकिन जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो आपको मिठास जो होगा इसका पानी का वो ज़्यादा हो जाएगा। जैसे आप शरबत बनाते हैं तो इसमें क्या होता है कि ऊपर का अगर निकाल देंगे हिस्सा, इतना तक आप निकाल दीजिए, उसको टेस्ट कर लीजिए, और नीचे वाला हिस्सा को टेस्ट कर लीजिए, दोनों में डिफरेंस लगेगा। क्योंकि यहाँ पे चीनी जाके क्या होता है, बैठ जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। घनत्व जो होता है नीचे की तरफ ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वहाँ पे क्या है, मिठास ज़्यादा हो जाता है। अब देखेंगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे तैरता, जब बॉडी आपकी पानी के सबसे ऊपरी सतह में हो, या बॉडी डूब गया हो, या पूरी तरीके से, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है लिक्विड के अंदर, ठीक है, इफ़ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय इट। तो देखिए डिस्प्लेस यहाँ पे क्यों कह रहा है कि जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाएगा, ये 3 केसेस आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्लोटेशन के लिए। ये पहला केस, ये दूसरा केस और ये तीसरा केस है। तो देखिए ये 3 केसेस थे। तो डिस्प्लेस कैसे करता है पानी को, जैसे ये ऑब्जेक्ट जाएगा तो ये अपना जगह यहाँ पे घेरेगा, इतनी जगह पे ये पानी नहीं रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है।
कि इतने अपनी जगह को क्या कर लिया, ये घेर लिया, तो लेवल ऑफ वाटर क्या होता है, राइज कर जाता है। यहाँ पे देखिए ये भी अपनी जगह को घेरा है, यहाँ पे इतनी जगह पे पानी ये नहीं रहेगा भाई, जितने तक रहेगा तो वो अपने एरिया को कवर कर लेगा। वैसे ही यहाँ पे भी है। तो तीनों का कंडीशन दिखाया गया, तीनों में अलग अलग कंडीशन है। देखिए दुनिया का कोई भी वस्तु अगर वो तैरता है या फ्लोट करता है तो कैसे करेगा, जैसे कि डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर किसी भी वस्तु या पदार्थ या उसके ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ज़्यादा होगा और डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा, डेंसिटी कम होगा, तो वो हमेशा पानी के ऊपर क्या करेगा, तैरेगा हमेशा। जैसे शिप हो गया, स्टीमर हो गए, आप देखते होंगे ना टाइटैनिक कितना बड़ा शिप था कि नहीं, वहाँ पे उसका वॉल्यूम क्या था, ज़्यादा था, उसका आकार क्या था, ज़्यादा था, लेकिन उसकी डेंसिटी क्या है, कम है। तो अगर कोई भी चीज़ फ्लोट करता है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा होता है, और डेंसिटी क्या होता है, कम होता है, तो वो हमेशा क्या करेगा, पानी के ऊपर तैरेगा। वही कंडीशन यहाँ पे भी जो 3 एग्जाम्पल लेके हमने आपको बताया है कि यहाँ पे जो है ये फ्लोट कर रहा है ना, तो यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी क्या होगा, पानी के सापेक्ष में कम होगा। मतलब द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ लेस देन दैट ऑफ लिक्विड। ठीक है, डेंसिटी का मतलब अभी हमने आपको बताया कि घनत्व होता है। ठीक है, तो घनत्व यहाँ पे किसका ज़्यादा है, लिक्विड का है, ऑब्जेक्ट का क्या है, कम है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ज़्यादा है और डेंसिटी क्या है, कम है। लेकिन लिक्विड का क्या है, डेंसिटी ज़्यादा है और वॉल्यूम कम है। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ लेस देन दैट ऑफ लिक्विड। तो जिसका डेंसिटी अगर कम होगा, दुनिया का कोई भी पार्टिकल्स है जिसका डेंसिटी कम होगा, वो हमेशा क्या करेगा, पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। जैसे कि आप कोई एक नेल ले लें, नेल जानते हैं, कील जो होता है उसका डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ वाटर। जिस लिक्विड के अंदर आप उसको डालते हैं, पानी के अंदर मान लीजिए सपोज दैट आप डालते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में जो नेल का जो डेंसिटी होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जब नेल का डेंसिटी ज़्यादा होगा और उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए पानी के अंदर क्या हो जाता है, डिप कर जाता है, नीचे चला जाता है। यहाँ पे जो है, जो ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी है और जो लिक्विड का डेंसिटी है वो क्या है, दोनों आपस में बराबर है, इसलिए थोड़ा सिंक कर गया, नीचे की तरफ आया, लेकिन फ्लोट कर रहा है। तीसरे केस में क्या है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसका डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, ये पूरी तरीके से जाके नीचे बैठ गया है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू द लिक्विड। तो जिसका डेंसिटी ज़्यादा रहेगा वो जाके डूब जाएगा पानी में, पूरी तरीके से उसके बॉटम सरफेस तक चला जाएगा, और जिसका डेंसिटी कम होगा वो हमेशा क्या करेगा, फ्लोट करेगा ऊपर की सतह पे। तो ये फ्लोटेशन के 3 पार्ट थे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे, और आप अपने डेली लाइफ में भी देख सकते हैं इसको। अब देखिए इसके कुछ एप्लीकेशन फ्लोटेशन के। ह्यूज शिप मेड ऑफ आयरन फ्लोट ऑन द वाटर बट स्मॉल नीडल सिंक इन वाटर। देखिए अभी हमने आपसे क्या कहा था कि जो बोट होता है या स्टीमर होता है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है और उसकी डेंसिटी कम होती है, तो वॉल्यूम ज़्यादा होने के नाते वो क्या करेगा, हमेशा फ्लोट करेगा पानी के ऊपर। लेकिन अगर नेल आप देखेंगे तो नेल क्या होगा, पानी के अंदर डूब जाएगा। फ्लोटेशन ऑफ आइसबर्ग। अब देखिए फ्लोटेशन ऑफ आइसबर्ग, यहाँ पे क्या होता है कि जो आइसबर्ग होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, जो फ्लोट करता है मतलब सी वाटर के ऊपर। तो यहाँ पे जो उसका वॉल्यूम होता है ना, आकार जो उसका शेप होता है वो क्या होता है, ज़्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम ज़्यादा होने के नाते वो हमेशा क्या करता है, फ्लोट करता है। कहाँ फ्लोट करता है, पानी के ऊपर। फ्लोटेशन ऑफ बैलून। अब देखिए वहाँ पे भी उसका वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा बड़ा होता है, अब जब वॉल्यूम ज़्यादा बड़ा होने के नाते वो क्या करेगा, हमेशा फ्लोट करेगा। फ्लोटेशन ऑफ फिश एंड व्हेल्स। इन लोग के क्या होते हैं, सीप जो होते हैं, आकार जो होते हैं
उन लोगों का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है, ठीक है, मैक्सिमम में होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर। फ्लोटेशन ऑफ सबमरीन, अब सबमरीन भी आप देखेंगे स्ट्रीम लाइन शेप में होते हैं, जो टॉप और बॉटम में क्या होता है, कोन टाइप का रहता है, लेकिन मिडिल में क्या होता है, ब्रॉड होता है, और उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन डेंसिटी क्या होता है, कम होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। अभी हमने आपको डेंसिटी भी बता चुका है, डेंसिटी जो होता है वो मास अपन वॉल्यूम होता है, ठीक है, तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसका मतलब कि डेंसिटी कम होगा, और जिसका डेंसिटी कम होगा विथ रिस्पेक्ट जिस पार्टिकल्स के अंदर वो फ्लोट करना चाहते हैं, अगर उसके रिस्पेक्ट में उसकी डेंसिटी कम है तो वो हमेशा फ्लोट करेगा, पूरी तरीके से सिंक नहीं कर जाएगा, पानी के अंदर घुस नहीं जाएगा, उसके बॉटम तक नहीं जाएगा, ठीक है, ये हमेशा क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अब देखिए रिलेटिव डेंसिटी जो होता है ये हमेशा कंपेयर किया जाता है, ठीक है, जिस पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट में, रिलेटिव का मतलब ही होता है उसके नेबर, ठीक है, तो वो नेबर जो भी लिक्विड, हम दो लिक्विड लेते हैं तो दोनों लिक्विड में हम लोग क्या करते हैं, उसके डेंसिटी में कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, कंपैरिजन करके उसके रिस्पेक्ट पे हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं कि हाँ किसकी डेंसिटी ज़्यादा है और किसकी कम है। तो हमेशा इसमें जो इम्पोर्टेंट जो है उसको हम लोग हमेशा वाटर को लेके चलते हैं, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो लगभग 1 ग्राम के करीब होती है। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है, चैप्टर ग्रेविटेशन जो लेक्चर सेकेंड था कंप्लीट होता है। जितने भी न्यूमेरिकल आपको दिया गया इस चैप्टर के अंदर रिलेटिव डेंसिटी से या डेंसिटी निकालने के लिए या ग्रेविटेशनल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, उस क्वेश्चन को, उसके न्यूमेरिकल को आप कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो स्कूल के व्हाट्सअप नंबर पे आप अपने डाउट को भेज सकते हैं, दैट इज़ 8576879375। थैंक यू।